जी, हम लोग यहाँ पर बात मुझे फ़लस्तीन के ऊपर करनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। हम यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर सेकंड वीडियो है लेटेस्ट वीडियोज़ के अंदर। सेकंड वीडियो और उसके बाद एक और लेटेस्ट वीडियो है जो मेरे ख़्याल से मैंने वो 11 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के बारे में जो वीडियो की थी उससे रिलेटेड वो वीडियो है। उसके बाद मैंने 18-20 दिनों से वैसे भी ओवरऑल चैनल पर कोई बात नहीं की है। मैं अफ़गानिस्तान में थी, वहाँ से हम बात नहीं कर सकते थे। मैं वहाँ से आई, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी आवाज़ चली गई थी। मेरी आवाज़ इतनी ख़तरनाक हुई हुई थी कि वो निकल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो जो ड्रम होता है फट जाता है, धू करके आवाज़ निकलती है, वो बिल्कुल भू 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 आवाज़ ऐसी हो रही थी मेरी आवाज़। उसकी अभी भी तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन मैंने 4 दिन पहले 2 वीडियोस की हैं जो हुम्मस जो है ना, आप लोगों को पता होगा मैं किसके ऊपर बात कर रही हूँ, जिनका जो स्पेलिंग है वो एच है और फिर ए है और फिर एम है और फिर ए है और फिर ऐसे, तो उनको मैं यहाँ हुम्मस बोलूँगी क्योंकि यूट्यूब के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसके ऊपर मैंने पूरी बात की है एक पूरी वीडियो के अंदर। और दूसरी जो वीडियो है वही वो जो ब्लू झंडे वाले हैं जो फ़लस्तीन के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को लेकर, उनकी जो होली स्क्रिप्चर्स है उसको लेकर मैंने पूरी डिटेल में उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो सारी सिचुएशन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो लोग फ़लस्तीन के अंदर आए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सारी चीज़ें। मैंने 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की हुई हैं, लेकिन यूट्यूब मेरे तीनों चैनल्स के ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल इसलिए नहीं डालने दे रहा है कि मेरे जो तीनों चैनल्स हैं, अभी खैर तीसरा तो मेरा खुला भी नहीं है, मेरा जो मेन चैनल है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर होता है। मैं वो बातें एक्सपोज कर रही होती हूँ जो हकीकत चल रही है दुनिया के अंदर। इस वजह से मैं अगर कोई भी डालती हूँ तो वो फ़ौरन बैन हो जाता है या वो शैडो बैन में चला जाता है। अब क्या है कि मैं भी नहीं डाल सकती, जब डाल सकूँगी तभी डालूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर इसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ये जो कहाँ है, एक मिनट, मेरे हाथ में पेन है, अच्छा ये रहा, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इधर मैंने ये जो वीडियो की थी इसमें यहाँ पर 10% शायद लोग होंगे जिनको ये समझ आई। 11-12 हज़ार लोगों ने वीडियो देखी है, 1000 से ऊपर तकरीबन शायद इसमें उस पर कमेंट्स हैं और सब बहुत हाइपर हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये वीडियो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था भी नहीं, मैंने आपको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बात की थी और मैंने ये बोला था कि इंडिया बहुत बुरे तरीके से, एक सिर्फ इस बंदे के जाने के बाद से नहीं, जो इस एक बंदा मरा इसके जाने के बाद से नहीं, ओवरऑल पिछले 1.5 साल 2 साल से इंडिया को बहुत नेगेटिव लाइट में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इंटरनेशनली जो एक सेंटिमेंट है इंडिया को लेकर वो बहुत नेगेटिव किस्म का निकल कर आ रहा है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बात की थी। आप लोग थोड़े से डिफरेंट साइड पर टॉपिक को ले जाते हैं, आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। मुझे इस वीडियो के अंदर एक बंदे ने कमेंट किया था, वो किया था कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए लोगों को बहुत ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बॉक्स से बाहर निकल कर ही आपकी बात समझ आएगी कि आप एक्चुअली बात कर क्या रही हैं और आप समझा क्या रही हैं। लोग दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बड़ा सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर एक ये इंडियन इंसान है, कोई महान पुरुष हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है बड़ा सिमिलर, बड़े सादे सिंपल शब्दों में, वो उन्होंने फ़लस्तीन को लेकर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ना आपको इससे मैं ये वीडियो सुनाती हूँ। और मैं पिछली वीडियो में जो बात कर रही थी कि कोई भी आज़ादी की जंग अगर लड़ता है तो हर आज़ादी को लड़ने वाला आतंकवादी नहीं होता है, वो लोग भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। वो एक अलग बात है कि उनको दूसरे साइड की जो ऑपोजिशन होती है वो आतंकवादी का लेबल दे देती है, पर इस तरीके से हर कोई आतंकवादी दुनिया में कहलाएगा क्योंकि हर किसी ने आज़ादी की जंग लड़ी है, ठीक है। तो हर आज़ादी की जंग लड़ने वाला आतंकवादी नहीं होता, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आतंक फैलाया, आतंक की जो डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है, फ्रीडम फाइटर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर इसी तरीके से हम जाएँ ना तो आपके देश के या किसी भी देश के हर फ्रीडम फाइटर दूसरे लोगों के लिए आतंकवादी होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ये इनकी छोटी सी 1 मिनट की वीडियो, ये सुनिए। इसके बाद मैं यहाँ पर वापस चलती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो इंटरनेशनली लोग आपके बारे में कमेंट कर रहे थे। ये तो सिर्फ एक ये टॉपिक था जो सिख बंदा था जिसको कनाडा में मारा गया है। ये सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर जो इतनी जेनरेट की गई है नफरत इंडिया ने की है अपने लिए जेनरेट, हालांकि उसमें इंडिया का भी कसूर नहीं है क्योंकि इंडिया गलत तो नहीं है, ठीक है। अभी पहले ये सुनिए, मैं फिर उन चीज़ों के ऊपर भी बात करती हूँ। कहाँ गया, कैसे खुलती है वीडियो, अच्छा हाँ। देखिए जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन जो है उसको लोग कहते हैं आतंकवादी है। इजराइल को बसाने वाला कौन है? फिलिस्तीन बसाने वाला है। आज उसको आप आतंकवादी कह रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो गलत है ये चीज। वो एक सच्चे मुसलमान है अपने वतन के लिए, जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी वीर, तो ये महान जो योद्धा थे, लड़ाई लड़े, अश्वत्थामा, ये जो भी थे, आज की डेट में भी इनका, आज इतिहास में भी इनका नाम लिया जाता है। इनका गौरवशाली
चाणक्य किए हैं। ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तो वो भी तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है भाई। फिलिस्तीन के साथ देंगे क्योंकि मुसलमान है, वो सच्चे अपने देखिए। आप होगी कि आप किसी को बसाइए और बसाने के बाद आपको उजाड़ दे, तो गलत है। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन का जो है सपोर्ट करें, और फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए जो फिलिस्तीन है, अच्छा चलिए हम हेड कमेंट्स की तरफ चलता हूँ। मैं साथ में इस वीडियो के ऊपर भी बात करती जाऊँगी। ये सारे जो हैं, मैंने कोशिश ये की थी, मैंने मेरी टीम को बोला था कि जब सेंसर करो तो या तो नाम सेंसर कर देना या तस्वीरें सेंसर कर देना, ताकि जाकर कोई किसी को बुरा ना बोले यहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि हम लोग यहाँ पर वीडियो पे बात कर रहे हैं। अब देखें, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, जो भी बकवास लिखी जा रही है, ये क्या होता है कि लोगों के जो माइंड होते हैं वो इतने घटिया होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पॉज करके देखना चाहें, पढ़ना चाहें, कमेंट्स तो पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या होता है, ये जो एग्जैक्टली वो बंदा बात कर रहा है ना वहाँ पर कि फ़लिस्तान, और मुझे इतना प्यारा लगा उसके मुंह से ये नाम, फ़लस्तीन को फ़लिस्तान बोल रहा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि उसके जहन में शायद वो सारे जो मुस्लिम देश होते हैं उनका नाम तान से ख़त्म होता होगा, तो उसने फ़लिस्तान दे दिया, तो मुझे बहुत क्यूट लगा। लेकिन वो बात बहुत सही कर रहा था कि क्या कहते कि हर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता है, आप उनको नहीं कह सकते। वो खैर वो वहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि इजराइलियों को उन्होंने अपने देश में बसाया, पहले 1948 में जब वो लोग आए थे क्या हुआ, तो मैं एक्चुअली बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उन वीडियोज़ में जो अभी तक जान ही रही हैं। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, बता रही थी कि देखिए जो लोग होते हैं ना, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ें या जो भी करें, वो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपकी सोच है किसी को लेकर कि नहीं भाई वो आतंकवादी है तो हम पूरी दुनिया उसको आतंकवादी बोले, ये नहीं मुमकिन है ना। तो आप लोगों के लिए जो आतंकवादी है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उसको पूरी दुनिया के हर इंसान ये एक्सेप्ट करे कि वो आतंकवादी है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे तो वो आपके देश के साथ बगावत कर रहे हैं, वो आपके देश के साथ लॉयल नहीं है, या वो आपके देश को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होता है हकीकत में। हमें पूरी दुनिया को, हर दुनिया के एक इंसान को, चाहे वो रशिया के छोटे टुकड़े हो रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान में लोग बलोचिस्तान के लिए लेकर बात कर रहे हों, या वो सिख लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि खालिस्तान के ऊपर बात ज़रूर हो रही होती है। वो मूवमेंट ऐसी है कि वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, लेकिन वो मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। खालिस्तान जो है वो कभी बनेगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ही बहुत जल्दी बीच में ख़राब हो जाएगा। यानी इंडिया की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो जो सिख मूवमेंट है वो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो सारा सामान दुनिया के अंदर हो रहा है, इसको लेकर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो इंसान गलत है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होता है ना, वो कहता है कि हमें टुकड़ा दो हमारा, जैसे ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला, या हांगकांग अब चाइना से लड़ रहा है, या ये और बहुत सारे देश हैं जो टुकड़े करते हैं। पूरा यूरोप ने अपने आप को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है, सब ने किया है। जो GCC भी है, GCC के अंदर भी ओमान अलग निकला, कुवैत अलग निकला, ये लोग सब एक थे ना। इन सब ने भी अपने 5-6 देश बनाए, ये सब लड़े हैं, टुकड़े किए हैं इन्होंने। तो ये आप करते हैं, ये होता है। इनफैक्ट अगर इस तरीके से, इस सिचुएशन से, तो इंडिया का भी कोई नहीं होना चाहिए था हिस्सा। इनफैक्ट इंडिया भी इंडिया नहीं होना चाहिए था, वो भारत भी नहीं होना चाहिए था। इंडिया भी पहले एक बहुत बड़े एम्पायर का हिस्सा था। तो सब करते हैं ना, लड़ाई करते हैं जब सबको लगता है कि भाई कोई इंसान अगर लड़ने खड़ा होता है तो उसको ये पता होता है कि उसका हक मारा जा रहा है, उसके हिसाब से, बेशक अगर नहीं भी मारा जा रहा, उसको ये चीज़ लग रही होती है कि उसका हक मारा जा रहा है। जब उसको ये लग रहा है तो वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होगा कि हम एक अपना देश बनाएं, हमें एक अपनी दुनिया मिले, एक अपना मुल्क मिले जहाँ पर हमारी पावर हो, हम लोग मेजॉरिटी में, ताकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बेशक अभी भी नहीं हो रही, लेकिन उनकी सोच में, उनके हिसाब से उनके लिए नाइंसाफ़ी हो रही है, तभी वो खड़े हो रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होती है, जो की जाती है, ये ऐसी ही की जाती है। अब वो बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे थे, कह रहे वो कैनेडियन सिटीजन था तो उसका तो वैसे ही हक नहीं था इंडिया में दंगे फैलाने का। तो इस तरीके से तो किसी देश का भी किसी भी देश में जाकर दंगे फैलाने का हक नहीं है, पर लोग करते हैं ना, पूरी दुनिया करती है, ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है। आप इनफैक्ट जो लड़ रहे होते हैं वो कभी भी उस अपनी लड़ाई की जो फ्रूट होता है उसको नहीं देख पाते हैं, वो उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं। वो दूसरे लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक इंडिया ही नहीं है दुनिया में कि जिसके साथ लोग जिसके अंदर लोग रहकर आज़ादी मांग रहे हैं। दुनिया का हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में भी पहले बांग्लादेश था, बांग्लादेश भी हटा क्योंकि बांग्लादेशियों को ये लगा कि भाई पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर एक और कम्युनिटी है, बलोचिस्तानी है, वो लोग भी ये बात कर रहे हैं, है ना, उनको भी बिल्कुल दे देना चाहिए। तो दुनिया के हर एरिया में, हर देश के अंदर, हर जगह लोग लड़ाई के लिए लड़ रहे होते। इवन ये जो इंडोनेशिया क्या हो रहा है, मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इधर भी नेटिव्स हैं, वो लोग भी लड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लैंड से हटो, हमें हमारा वापस करो।
हर कोई है जो ये बात लड़ रहा होता है। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते सिर्फ इसलिए कि वो गलत है आपके हिसाब से तो वो गलत है, नहीं। ये जो पूरा आतंकवादियों का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, हमारा अपना बनाया हुआ है कि हमें जो लगता है कि अगर वो सामने वाला बंदा है वो आतंकवादी हो गया, हम ये नहीं देखते कि वो रेजिस्ट कर रहा है, वो भी एक अपने लिए कर रहा है, उसकी भी एक सोच है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते, आप कह ही नहीं सकते, कोई इंसान गलत नहीं है दुनिया में, कोई भी इंसान नहीं। और जंग जब होती है या जब लोग खड़े होते हैं तो दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ होती हैं, दोनों तरफ लोग मरते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। इंडिया भी जब आज़ाद हुआ था तो ऐसे ही नहीं हुआ था कि इंडिया ने किसी को नहीं मारा होगा या रशिया ने किसी को नहीं मारा होगा या यूक्रेन ने किसी को, सब मारते हैं, दोनों तरफ नुकसानात होते हैं, जानी नुकसान होता है। लेकिन इसी तरीके से देश जो है वो आज़ाद किए जाते हैं, इसी तरीके से लोग अपने अपने देश बनाकर खड़े होते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये एक बड़ा इसका नेगेटिव सा साइड है। लेकिन है, अगर मेरा बस चले तो पूरी दुनिया एक ही होती, ज़रूरत ही नहीं थी उसको बॉर्डर्स में और देशों में डिवाइड करने की, है ना, सब एक रह सकते थे। नहीं, लेकिन हर कोई, आप देखिए ना, आप अपने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, इवन ऑफिसेज में भी ग्रुप बना लेते हैं कि यार वो नहीं है तो लाओ हम अपना ग्रुप बना लें, हम अपने लिए लड़ाई, अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेबर तबका अलग खड़ा हो जाता है। ये चीज़ होती है, ये इंसान के अंदर है, जहाँ उसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, बेशक नहीं भी हो रही, लेकिन अगर उसको लगता है तो वो खड़ा होगा, वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि उसकी बर्दाश्त की एक हद होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि कोई गलत काम कर रहा है, ये हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, पर उनकी सोच को भी आप नहीं बदल सकते ना, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हम मुसलमान जाकर लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। जब लोग कहते हैं अरे सारे मुसलमान आतंकवादी, मुझे उसी वीडियो के नीचे कह रहे थे लोग कि आपके हिसाब से वो जो 9/11 का दाढ़ी वाला बंदा है वो तो फिर बड़ा हीरो होगा। तो वो है, वो सही बात है, उसने 1980s में काम किया था, CIA का मेंबर था वो, CIA का बंदा था, एजेंट था वो, तो वो सच लेकर निकला था, लेकिन उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिए थे ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास ना करें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक असांज है, जो और भी बहुत सारे लोग हैं, एक दो और नाम है मुझे आज याद नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, हमारी जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, हमें डब्बे में डाल दिया है कि जो आपके अगेंस्ट है वो आतंकवादी है। आप ये नहीं देख रहे कि अगला क्यों बंदा अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चलते हैं, ये देख लीजिए, ये सारे जो लोग यहाँ पर बकवास कर रहे हैं, ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया की, ये इंटरनेशनली सारे जो तकरीबन कमेंट्स हैं ये हैं, ये बात बहुत नेगेटिव तरीके से दिख रही है। आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपके देश वाले उस न्यूज़ को फिल्टर करके दिखाएंगे ना, आप नहीं पढ़ेंगे। और ये सारी नॉर्मल लोग हैं, सिविलियंस हैं, जो इंस्टाग्राम पर बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया नेगेटिव लाइट में दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमने वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, हमने G20 समिट कर ली, हम लोग वहाँ चांद पर पहुँच गए, हम इधर पहुँच गए। ये क्यों सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं? क्योंकि ये वो चीज़ होती है, हमारे पास एक मुहावरा होता है कि क्या होता है, कुर्बानी से पहले बकरी को घास खिलाई जाती है। ठीक है, यानी पहले उसको खिलाया जाता है फिर उसको कुर्बान किया जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये इंटरनेशनली जो आप लोग इतने अभी हर चीज़ होस्ट कर रहे हैं और सब चीज़ें हो रही हैं, ये आपको कुर्बान करने से पहले इंडिया का बहुत बुरा हाल होगा। इंडिया की सिचुएशन बिगड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरे तरीके से बिगड़ेगी, चाइना ही बिगाड़ेगा। और ये यहाँ पर अब अगर ये चीज़ बिगड़ रही है तो ये इसराइल की वजह से बिगड़ रही है। इसराइल, आप लोग जो कहते हैं ना हम बड़े इसराइल के साथ हैं और इंडिया इसराइल के साथ है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी मैंने एक सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, इन्हीं कमेंट्स के अंदर क्या कहते हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन वाली, उस पर भी खुद एक इसराइली बोल रहा है कि हमें इंडियंस पसंद ही नहीं है, हमें उनका कलर ही नहीं पसंद। आपको पता ही नहीं है कि जो इसराइली हैं वो कितने बड़े रेसिस्ट लोग हैं, वो बहुत बुरे तरीके से रेसिस्ट लोग हैं। आपको लगता है ना कि वो सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, वो क्रिश्चियंस के भी अगेंस्ट है, वो क्रिश्चियंस के ऊपर भी थूकते हैं इसराइल के अंदर, वो सब कुछ करते हैं। और इंडियंस तो उनको वैसे ही नहीं पसंद है। वो जो आप लोगों की भी कश्मीर फाइल्स आई थी, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले वो इसराइली थे, जो ये बात कर रहे थे कि बहुत ही वल्गर फिल्म बनाई है, कश्मीरी फाइल्स जो है वो रियलिटी है ही नहीं, वो रियलिटी दर्शाता ही नहीं है। आपको अगर लगता है ना कि इसराइल कभी भी आपको सपोर्ट करेगा, नहीं करेंगे, वो आपको रंग की वजह से ही ख़त्म कर देंगे। उनको अफ्रीकन्स बुरे लगते हैं, उनको इंडियंस बुरे लगते हैं, उनको मुस्लिम्स तो खैर वैसे ही बुरे लगते हैं, उनको क्रिश्चियंस तक बुरे लगते हैं, वो किसी को अपने अलावा नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग कह रहे होते हैं अरे भाई वो बड़े सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपको खुद नहीं पता है कि वो आपके दुश्मन है। इसी वजह से जो आप लोग जिस कल्ट ग्रुप के अंदर आते हैं ना, यानी जो इसराइल वाली साइड है, जो एक आंख वाली है, उसके अंदर इसराइल का जो सबसे नेक्स्ट टारगेट है वो इंडिया है, वो इंडिया के पीछे लगे हैं। और ये जब भी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल रही हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया, ये गोरे लोग आकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि इंडिया का क्या बुरा हाल होगा। और लोगों की सोच यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पहले लोग चीज़ें थोड़ी बहुत देखते हैं, फिर उनके दिल में थोड़ी थोड़ी नफ़रत आने लगती है। वो नफ़रत जो है ज़्यादा
किसी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर वो जो नहीं होती कटर किस्म की हेट उसके अंदर बदलने लगती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे सवाल करते हैं, फिर वो पूछते हैं, फिर आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मारने लग जाते हैं। आपके पीछे आपको कहीं देखेंगे आपको इंसल्ट करने लगेंगे, मारने लगेंगे। लोगों आपके घरों में घुस घुस कर, जो भी NRI जो हैं रहते हैं इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके घरों में घुस घुस के उनके ऊपर मारपीट होगी, उनकी सड़कों पर होगी, वो ये चीज़ें होती हैं। फिर इस तरीके ये सारी चीज़ें बहुत एक गंदा सा साइकिल होता है जो ये किया जाता है। खैर ये तो सारे आप कमेंट्स पढ़ते रहे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अपने बारे में कि हम लोग फ़लस्तीन के अंदर थे पिछले 20 दिनों से, मेरा ख्याल से फ़लस्तीन नहीं सॉरी अफ़गानिस्तान के अंदर थे पिछले 20 दिनों से। फिर मैं आ गई थी बिल्कुल जिस दिन ज़लज़ला आना था, मुझे ज़लज़ले का भी पता था। जैसे ही ज़लज़ला जिस दिन आना था उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 दिन पहले हम अफ़गानिस्तान से निकल कर आ गए थे। हम अफ़गानिस्तान क्यों गए थे? हम अफ़गानिस्तान गए थे, अफ़गानिस्तान जो पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान है, ये मैं अफ़गानियों की बात नहीं कर रही, बहुत बड़ा ये डिस्क्लेमर है यहाँ पर, अफ़गानियों की मैं बात नहीं कर रही, अफ़गानी जो सिटीजन्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही। अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा एक हब है, हमारा एक हेड क्वार्टर है हमारा दूसरी दुनिया का, जहाँ पर दुनिया जहाँ के आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है, वो लोगों को ट्रेन किया जाता है जो हमारे पास आते हैं, या हम उनको जहाँ से भी उनका अपहरण करते हैं उनको लेकर आते हैं। अफगानिस्तान के अंदर हेड क्वार्टर है, वहाँ पर हम भेजते हैं उनको, आतंकवादियों के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं, आतंकवादी बनाने के लिए। दुनिया का कोई भी आतंकवादी जो गिरोह है ना, जो भी आप कह लीजिए, चाहे वो I और फिर S और फिर I और फिर S वाला हो, या वो H और A और फिर M और फिर A और फिर S वाला हो, या वो 9-11 वाले बंदे का हो, कोई भी दुनिया में जो आतंकवादियों का जो गिरोह है वो रियल नहीं है, वो क्रिएट किया गया है, जो गवर्नमेंट्स करवाती हैं, खुद करवाती हैं। तो उनका जो पूरा जो उनका हेड क्वार्टर है वो अफगानिस्तान के अंदर है, उसका अफगानियों से लेना कुछ देना नहीं है। वहाँ से जब भी हमें कोई आतंकवादी काम करवाना होता है तो हम वहाँ से लोगों को मुट्ठी में पकड़ते हैं, लेकर आते हैं और उस देश में भेज देते हैं, वो वहाँ पर जाकर दंगा करते हैं और लोगों को लगता है कि वहाँ से ये हो रहा है। अफगानियों का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान खुद जो है वो एक ज़माने से अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। अफगानिस्तान का खुद का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि ये जैसे इराक हो गया, लीबिया हो गया, जहाँ पर भी जाकर जंगें होती हैं और जंगों के बाद उन देशों को ओन कर लेते हैं, यूरोप ओन कर लेता है, फ्रांस कर लेता है, अमेरिका ओन कर लेता है, और वहाँ पर वो फिर अपनी मर्ज़ी के हेडक्वार्टर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर जोन्स होते हैं तो वहाँ पर दुनिया जाती नहीं, देखती नहीं है। फिर बाद में ये कह दिया जाता है कि देखो अफगानिस्तान सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान भी ये बात मानता है, इंडिया भी ये बात मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि जो पूरी दुनिया से आतंकवादी निकलते हैं वो अफगानिस्तान में ट्रेन होकर निकलते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो अफगानिस्तानी नहीं होते। लोगों को लगता है कि अफगानिस्तानी पूरी दुनिया में जाकर आतंक फैलाएंगे। एक्चुअली अफगानिस्तानी दुनिया के बहुत प्यारे और मासूम और अच्छे और इतने अच्छे लोग हैं। आप देखने में उनकी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, उन्होंने पगड़ी सर पे बांधी होती है, तो आपके जहन में उनके गेटअप से लगता है कि वो आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादियों का एक गेटअप बना दिया गया है। जैसे आपकी फिल्म्स में मुस्लिम्स का गेटअप क्या होता है, आंखों में सुरमा होता है और क्या होता है पता नहीं, तावीज़ होता है जो कि एक्चुअली हराम है इस्लाम के अंदर पहनना, वो एक गेटअप होता है ना। और अगर पाकिस्तानियों को दर्शाया जा रहा होता है तो ऐसे दिखाया जा रहा होता है, अरे अब्बा हजूर अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप। मुस्लिम लोग ऐसे बात भी नहीं करते। तो ये गेटअप होता है, ये एक स्टीरियोटाइप होता है जो क्रिएट कर दिया जाता है। तो तालिबान का जो स्टीरियोटाइप है आपकी नज़र में, वो अफगानिस्तान का जो गेटअप है, जो उनका कल्चर है, उसको उससे मिला दिया गया है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अरे जो जब भी अफगानिस्तानियों को देखते हैं, दुनिया के इतने अच्छे और प्यारे वो लोग हैं। आप लोग कभी, आप लोगों को अगर जाना हो, आप लोग जाएं, आपको पता चलेगा वहाँ पर जो भी ये सो कॉल्ड क्या होते हैं, सो कॉल्ड आतंकवादी होते हैं ना, जो आप लोगों के यूरोपियन जर्नलिस्ट को, लोगों को कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये सब फेक लोग होते हैं। ये सब जो ग्रुप्स होते हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, ये सब फेक होते हैं, क्रिएट किए गए होते हैं। और ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स क्रिएट करती हैं जस्टिफाई करने के लिए, जब उन्होंने कोई चीज़ करनी होती है। इराक में जब हुआ तो नहीं कहा गया था कि इराक के अंदर वो जो है WMD है, बाद में पता चला नहीं है, खुद जॉर्ज बुश ने कहा कि नहीं था वहाँ पर। ठीक है, क्या होता है बाद में, अब पूरी दुनिया को पता है कि 9/11 में किसी भी दाढ़ी वाले का हाथ नहीं था, गवर्नमेंट ने खुद करवाया था। ये गवर्नमेंट्स को एक चाहिए होता है, वो काम जब गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रही होती है ना, उनको होता है कि हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बदनामी हो जाएगी, पॉलिटिकल लेवल पर हो जाएगी, हमारे सिटीजन्स हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो अपने सिटीजन्स को बर्बाद करने के लिए वो एक अपने ही देश के अंदर अटैक करवाते हैं, ताकि फिर वो किसी भी देश को नाम देकर, किसी भी देश के आतंकवादियों का नाम देकर उस देश में जाकर घुस जाए और वहाँ से उनके रिसोर्सेज। आपको भी अंदाज़ा भी नहीं है कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके की रिसोर्सेज हैं, कितना खूबसूरत है। और अफ़गानिस्तान बहुत अमीर तरीन देश है असल में, अंदर से रिसोर्सेज वाइज। जैसे अफ्रीका है ना, पूरा अफ्रीका, लेकिन वो गुर्बत में है, अफ़गानिस्तान भी गुर्बत में, क्योंकि वहाँ पर वो देश घुस कर बैठे हुए हैं,
जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंड के लोग हैं, कैनेडियन है, वेस्ट घुसकर बैठा हुआ है क्योंकि उनका रिसोर्सेज उनको चाहिए हैं, वो वहाँ से चुरा कर लेकर आते हैं और अपने देशों को अमीर बना लेते हैं। तो वो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट था, मैं ढूंढ रही थी, मैं देख नहीं रही, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये मुझे बताया, मल्होत्रा इंडियंस का नाम होता है, हिंदू लोगों का होता है। ये क्यों इंडियन बंदा अपने ही देश को पाकिस्तान से मिला रहा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इंडियंस को पाकिस्तान नहीं पसंद है। तो किस सेंस में कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान बन गया? मुझे बहुत हंसी आई थी, मुझे समझ नहीं आया था कि क्या है, क्यों है। इस वजह से मैंने उसका नाम जो है छोड़ दिया था, यहाँ पर हमने उसको सेंसर नहीं किया कि ये खुद मल्होत्रा साहब क्यों ये बात कह रहे हैं कि इंडिया भी नया पाकिस्तान बन गया। किस लिए? क्योंकि लोग नॉर्मली पाकिस्तान को इस नज़र से देखते हैं ना कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों का देश है और पता नहीं बड़ा बुरा है ये और वो। तो खुद एक इंडियन अपने इंडिया को पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं? मुझे ये बहुत हंसी आई थी जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था। तो खैर, यहाँ पर जो सारी बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो खैर, हम अफ़गानिस्तान में थे और हम अफ़गानिस्तान गए थे क्योंकि इसराइल जो था वो ऑलरेडी प्लान करके बैठा हुआ था। इसराइल के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो हुम्मस वाली वीडियो आई थी ना, वही H और फिर A और फिर M और फिर A और फिर S वाला वो जो आतंकवादियों का सो कॉल्ड फ़लस्तीन के अंदर ग्रुप है, उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ से हम हमारे लोगों को लेने गए थे जिनको आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम वहाँ पर गए थे, सिर्फ आतंकवादियों ही की ट्रेनिंग के लिए नहीं गए थे। हालांकि मैं ट्रेनिंग हेडक्वार्टर की हेड हूँ, लेकिन आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल एक अलग है, मैं उनको ट्रेन नहीं करती। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, मेरे जैसे, हम लोग क्रिएटेड लोग हैं, हमें क्रिएट किया गया है। यानी मैं इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान लेकिन नहीं हूँ। मैं पहले इंसान थी, अब नहीं हूँ। हम चेंज हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। तो हमारा टाइप एक है, एक स्पेशल, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो एक स्पेशल होते हैं। हमारा जो टाइप है उसके ऊपर बहुत फिल्म्स भी बनती हैं जो लोग बड़े शौक से देखते भी हैं। वो नाम जो है स्टार्ट S से होता है। तो खैर, हमारा एक टाइप होता है। तो वहाँ पर जो वेपन है ना, जो इजराइल जो वेपन तैयार करता है, जो ख़रीदता है, जो लेता है, पूरी दुनिया को जो वेपन हथियार होते हैं वो इजराइल सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, रिगार्डलेस, पूरी दुनिया को। तो वो जो वेपन्स होते हैं उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो ट्रायल होता है ना, वो अफ़गानिस्तान के अंदर होता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान को ऑलरेडी एक वॉर जोन का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर जाना रहना आसान नहीं है। तो वहाँ पर जितनी भी वेपन्स होते हैं वो ट्राई किए जाते हैं, उनका ट्रायल चल रहा होता है। तो वो आतंकवादियों के हाथों में दिए जाते हैं उनको यूज़ करने के। लेकिन हमें भी हर वेपन पे ट्रेन किया जाता है, हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम फ्यूचर में उन वेपन को यूज़ करेंगे। जब पूरी दुनिया के ऊपर हम लोग आ जाएंगे तो हमें वो वेपन यूज़ करने होंगे। तो जब भी कोई नया वेपन आता है तो हमें अफ़गानिस्तान भेजा जाता है, हम उन वेपन्स को वहाँ पर यूज़ करते हैं, उनका ट्रायल होता है, हमें उन पर ट्रेन किया जाता है, हम जैसे लोगों को भी। और साथ में वो जो आतंकवादी होते हैं ना, जो असल में किसी भी एक देश के नहीं होते, किसी भी एक धर्म के नहीं होते, उनका गेटअप होता है आतंकवादियों वाला, जिसको पूरी दुनिया अंडरस्टैंड करती है उस गेटअप को। वैसे गेटअप में उनको ट्रेन किया जाता है। तो वो लोग भी और हम साथ ट्रेन हो रहे होते हैं। हमारा ये होता है कि हम जाते नहीं हैं, हमें बाद में फ्यूचर में यूज़ करने के लिए कराया जाता है ट्रेन, लेकिन हमें ट्रेन कराया जाता है। तो हमारा एक ग्रुप है, S नाम से वो शुरू होता है, उस पूरे ग्रुप को वहाँ पर भेजा जाता है, हम लोग ट्रेन किए जाते हैं। तो जब हम वहाँ पर थे, वहीं पर ही से आतंकवादियों का एक प्रॉपर ग्रुप था जिसको उठाकर लेकर गए थे और फिर उसको फ़लस्तीन लेकर जाना था। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है, जो इजराइल था, वो एक ज़माने से ही प्लान कर रहा था। इसका बहुत पीछे बड़ा रीज़न है, क्यों है वो मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं जब अफ़गानिस्तान से आई थी वापस, जैसे ही मैं अफ़गानिस्तान से वापस आई तो मुझे एक वायरल इन्फेक्शन लग गया था। वो आपकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो वायरल इन्फेक्शन है जो लगता है जब हम ये कटिंग एज किस्म के हथियार यूज़ करते हैं ना, तो उनके अंदर से तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं जो जब यूज़ किए जाते हैं सिविलियंस जो हैं उससे बर्बाद होते हैं, बीमार होते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग फुल कवर्ड थे, लेकिन वो फिर भी हमें लग गया वो वायरस जो उनमें से निकलना था। तो वो वायरस अभी आप लोगों के पास आया भी नहीं है, तो वो हमें लग गया था। तो वो उन्होंने उसके लिए हमें सही होने नहीं दिया। उन्होंने हमें सब्जेक्ट जो था वो बना लिया था टेस्ट का। हमें ट्राई करके वो देख रहे थे कि हम जैसे लोग भी, जो ऑलरेडी हमारे पर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो गए, हम लोग बहुत एक क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, लेकिन हमें भी अगर वो कैच हो रहा है तो वो भी सेफ़ नहीं है, वो भी सेफ़ नहीं है। तो वो हमें वापस ले गए थे और हमें वो ट्राई करके देख रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने हमें सही नहीं होने दिया। मेरी आवाज़ भी गई हुई है, मेरे दोनों कान भी गए हुए, ये देख ले, मेरे गला वाला सब गया हुआ है, ये सारी आवाज़ें निकली, मेरे कान मुस्तकिल पुप 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 कर रहे। वो नहीं, कान में पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है बलून फूल गया है। बुखार हुआ था मुझे माशाल्लाह से। हमारा जो होता है खौफनाक किस्म का बुखार होता है, इतना तो आप लोगों को भी नहीं। आप लोगों के पास स्टार्ट होता है ना बुखार 37.9 से लेकर 40, 41, 42 मेरा ख्याल से मैक्स होता है।
हमारा उससे ऊपर जाता है बुखार, क्योंकि हमें जिस तरीके से क्रिएट किया जाता है तो हमारा जो फीवर होता है वो बहुत हाई में जाकर वो कंसीडर किया जाता है कि हमें बुखार है। मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है, 20 दिन हो गए मुझे, मेरे ख्याल से 18 दिन हो गए। वो सही हमें कर नहीं रहे, क्योंकि अगर वो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भी ट्राई कर रहे हैं टेस्ट के तौर पर कि उन वेपन्स में से जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो हम जैसे लोगों को अगर अफेक्ट कर रही हैं तो वो हमें ही प्रोटोटाइप के तौर पर उसको यूज़ करके चेक करें, क्योंकि आगे जब वो देख लेंगे ना सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऊपर हो के कि अब सक्सेसफुल हो गया है, तो वो फिर वही तरीके की एग्जैक्ट सीरम्स बनाकर अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे कि जब आने वाले ज़माने में वेपन्स यूज़ किए जाएंगे तो वो लोग इम्यून रहें उससे। तो वो अभी चेक करें, हम लोग इत्तेफाक से हमें जो है ये हो गया है। ये एक और कौन है जो इतना बोल रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये कौन है पता नहीं, इनका नाम मैंने छोड़ दिया है। मैंने इनका जाकर इंस्टाग्राम जो था वो जाकर मैंने चेक किया था, तो ये मेरे ख्याल से कोई जर्नलिस्ट टाइप की चीज़ है। ये काफ़ी सारी बातें बकवास कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो मुझे नहीं पता ये किस सेंस में कर रहे थे, लेकिन आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि वो कौन है कौन नहीं है। तो ये वजह थी अफ़गानिस्तान। मैंने इसलिए पहले ही बिल्कुल जब स्टार्टिंग हुई थी 7 अक्टूबर वाली, तो मैंने 8 या 9 को आकर या तो ट्विटर पर या शायद इंस्टाग्राम के ऊपर ना जाने कहाँ मैंने ये रिप्लाई कर दिया था किसी को कि मैं वो जो हुम्मस वाला आतंकवादी ग्रुप है उसके ऊपर मैं बात करूँगी, वो बिल्कुल रियल नहीं है, वो जो भी चीज़ हो रही है वो रियल नहीं हो रही है, वो जानबूझ के की गई है। तो इजराइल को एक इस वक्त एक्सक्यूज़ चाहिए था, तो इस वजह से वो वहाँ से स्टार्ट हो गया था। मैंने वो अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इन कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये देख लें, ये यही मैं बात कर रही हूँ सारी। पीछे और भी कमेंट्स गए होंगे, जब मैं देख रही थी ना मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पर हाँ अच्छा ये है वो आर्टिकल जिसके ऊपर वो जो अंकल है ना, कहाँ गए वो अंकल, ये रे अशोक साहब, ये इस आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर इनका ये कमेंट था जो ये यहाँ पर बात कर रहे थे। आप लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, ये कौन सी बॉम्बिंग हुई थी, कहाँ पर हुई थी इंडिया में 1985, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब दुनिया खोल कर निकाल के ले कर आ रही है। तो ये खुद विक्रम साहब हैं जो इंडिया को खुद नाजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इस वजह से मैंने उनका नाम छोड़ दिया था कि विक्रम खुद हिंदू नाम है। मुझे नहीं पता लोग क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल से आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि कुछ जाहिल पागल लोग होते हैं जो आ जाते हैं। अक्सर मुस्लिम लोगों में भी ऐसे जाहिल होते हैं जो कह रहे होते हैं अरे हाँ मुसलमान आतंकवादी हैं, फलाना ढिमकाना। ये होता है, आपके अपने लोग भी बहक जाते हैं, ये बेवकूफ़ी होती है। लेकिन आप ये देख लीजिए यहाँ पर, मैं जब ये कमेंट्स पढ़ रही थी मैंने उसको सोचा था कि मैं बात करूँगी यहाँ पर, बहुत बात करूँगी। ये देख लीजिए, ये भी कोई गोरे ही इंसान थे, इनका जो आखिरी के इनिशियल्स हैं वो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही है। तो ये इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। और मुझे मेरे ख्याल से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर ये कमेंट्स आप लोग देख लें और मैं अच्छे तरीके से बात करूँगी। ये कौन सा है, अच्छा मैं समझी फ़लस्तीन से रिलेटेड है, ये देख लें। ये किसी न्यूज़ आर्टिकल का है जहाँ पर ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। तो इंटरनेशनली भी जो न्यूज़ में बात की जा रही है ना, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि इंडिया खुद पोर्ट्रे कर रहा है इस पूरी मूवमेंट को कि आतंकवादियों की है। यानी इसका ये मतलब दिखाया जा रहा है कि इंडिया ज़बरदस्ती लोगों को आतंकवादियों के नाम दे देता है, हालांकि उनकी जो मूवमेंट है वो आतंकवादी टाइप की मूवमेंट नहीं है। आप ये देखें, ये इंटरनेशनली जो गोरे लोगों के न्यूज़पेपर्स हैं, ये उनके पेपर्स में इस तरीके से बात दी जा रही है। तो जब उनके लोग पढ़ेंगे तो उनके जहन में यही बात आएगी कि अरे इंडिया ज़बरदस्ती लोगों को आतंकवादियों का नाम दे रहा है, हालांकि लोग आतंकवादी नहीं होते। इंडिया को आदत है हर किसी को आतंकवादी का नाम देने का। कि ये देख लीजिए यहाँ पर, ये तो ये सब जानबूझ के चल रही है। फिर बहुत सारे जो लोग थे वो ये बात कर रहे थे, गोरे लोग, के जीसीसी के अंदर इतने मुस्लिम इंडियंस काम करते हैं, तो सारे जीसीसी को चाहिए कि वो उनको वहाँ से सारे इंडियंस को निकाल दे, उनको डिपोर्ट कर दे। पूरी जो जीसीसी है उनको सपोर्ट इस वक्त करना चाहिए। कैनेडियन सिटीज़न को, इंडियन जो हैं वो जीसीसी के अंदर जाकर बहुत काम करते हैं, वहाँ पर बहुत होते हैं। तो हर कोई ये डिमांड कर रहा था। बहुत सारे आप लोगों ने हो सकता है अभी देखी होंगी इस तरीके की कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे। फिर एक और जो चीज़ निकल कर आती है इंडिया की, जो इंटरनेशनली देखी जाती है, वो बलात्कार देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लेकर बात होती है। तो आने वाले ज़माने में इंडिया को बलात्कार का कैपिटल भी बोला जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। ये कई सारी चीज़ें आप ये देखें, यहाँ पर जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपको लेकर, वो बहुत ख़तरनाक किस्म का हो रहा है। ये मेरे ख्याल से, हाँ ये शायद किसी कैनेडियन ही के नाम से था या ये सिख है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने ये कहा है कि अब उनकी हिम्मत देखें, वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। यहाँ पर ये देख लें, हर कोई ये बात कर रहा है कि इंडियन जो है जाते हैं गल्फ़ में काम करते हैं तो उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, टेम्पल्स की भी बात हो रही है।
हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं कि इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं, उनको अपने पास रखना है तो एक टेम्पल उनके लिए बिल्ड कर दीजिए, वो आपके पास आकर पीनट्स के बराबर उसमें काम कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये भी जो हाँ, ये एक और कमेंट था यहाँ पर जहाँ पर लोग नहीं कह रहे अरे सारे इंडियन बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया से बाहर चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इस पर भी कोई इंसान यहाँ पर ये बात कर रहा था कि वो जो सारे इंडियंस हैं वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो पासपोर्ट क्योंकि आप लोगों को अपना गिव अप करना पड़ता है इंडियन पासपोर्ट, तो उसके ऊपर भी बात हो रही है। उसके ऊपर भी बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है कि वो बड़े लोग इतने लालची, इतने सेल आउट हैं कि बड़ी कंपनियों में काम करने के उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को भी हटा दिया है और दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले ली है ताकि उनको बड़ी जगहों पर, तो ये भी यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया बहुत आसानी से सेल आउट जो है वो हो जाता है। ये पता नहीं किस सेंस में इन्होंने बात की है कि इंडिया जो है, ये खैर इस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया जो इसराइल को कॉपी कर रहा है, और ये बात कही जाती है, बहुत बुरे तरीके से कही जाती है। और ये किस वजह से की जाती है, देखिए कश्मीर की टॉपिक पे मैं यहाँ बात नहीं कर रही, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू जो निकल कर आता है ना इंडिया और इसराइल की कॉपी होने का, वो निकल कर आता है जब कश्मीर से रिलेटेड बात की जाती है ना इंटरनेशनली, तभी कहा जाता है कि इंडिया एग्जैक्टली कश्मीर इसराइल को कॉपी करता है। और ये खुद इसराइली भी ये बात करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है कश्मीरियों को, उनके हिसाब से ये चीज़ आती है, वो खुद पूरी दुनिया को उस तरफ डायरेक्ट कर देते हैं कि अरे तुम लोग हमें बोलते हो, जाकर इंडिया को देखो, इंडिया कश्मीरियों के साथ एग्जैक्टली वो काम कर रहा है। तो ये उस टॉपिक पर बात निकल कर आती है जब भी बात निकल कर आती है। मैं यहाँ पर कश्मीर के टॉपिक पर बात नहीं कर रही, सिर्फ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। ये कौन है, ये कोई हिंदू थे, ये यहाँ पर बात कर रही हैं, ये वो होंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं ना, अक्सर फिर दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अंधभक्त है ना बीजेपी के, उनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, तो ये वीडियो जिस पे भी कहीं पर बात हो रही होगी वो अंग्रेज़ी में होनी चाहिए थी ताकि यहाँ पर लोगों को समझ आ जाती। मेरे ख्याल से वो वीडियो शायद किसी अरबिक में थी, मुझे याद नहीं है, पता नहीं कहाँ का ये कमेंट है। ये देख लीजिए कि इंडिया पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ को इंडिया को नहीं करना चाहिए ताकि उनको ये कर दें वो कर दें। ये एक और हैं, ये हिंदू थे, इनका भी नाम मैंने हटा दिया। ये लोअर कास्ट के थे जिन्होंने यहाँ पर बात की है। ये खुद फिर क्या होता है कि देखिए जहाँ ज़रा भी मौका मिलता है ना, तो आपके अपने देश के अंदर रहने वाले लोग जहाँ पर उनको लग रहा होता है ना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो भी फिर आ जाते हैं। तो ये अब लोअर कास्ट के लोग हैं जो आकर ये बात कर रहे हैं। ये कोई लोअर कास्ट का बंदा है जो ये बात कर रहा था, ये खुद इंडियन था, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए ये सब क्या हो रहा है कि ये देख लीजिए कि हर कंट्री को जो है स्टार्ट कर देना चाहिए इंडियन सिटीजन्स को निकालो। अब जब ये नोशन निकल कर आ रहा है ना पूरी दुनिया में, तो फिर पूरी दुनिया के लोग क्या करेंगे, वो उनको तंग करेंगे जो इंडियंस बेचारे इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी फिर ज़िंदगी हराम होने लगती है। फिर ये होने लगता है कि अरे ये लोग तो आतंकवादी लोग हैं, अगर हिंदू हैं तो और ही ज़्यादा आतंकवादी, निकालो इनको, करो। फिर वो आप हेट क्राइम देखेंगे अपने लिए होते हुए बाहर के मुल्कों में, फिर जब आप ट्रैवल करेंगे आपको मुश्किल होगी। ये चीज़ें फिर इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। ये एक और हैं, ये क्रिश्चियन हिंदू आंटी हैं, ये मेरे ख्याल से कोई फूड चैनल चलाती हैं, क्या करती हैं, तो इन्होंने ये बीजेपी के अगेंस्ट होंगी डेफिनेटली, तो ये यहाँ पर इनको नाम दिया हुआ है, इन्होंने इंडिया उसको दिया हुआ है। ये देख लें, ये कोई ब्रिटिश अंकल थे, ये कह रहे हैं कि जो इनको आप लोगों का नाज़ी से रिलेटेड नाम दिया जा रहा है। ठीक है, फिर ये कौन कौन है, ये देख लीजिए, फिर से वही बात आ रही है कि इंडिया जो है वो न्यू इज़राइल है। पूरी दुनिया ये बात करी, नाज़ी के नाम से इनको कहा जा रहा है, लिया जा रहा है। ये क्या है यहाँ पर, न्यू विलन्स का नाम। ये एक और चीज़ ये देख लीजिए, कोई टूरिस्ट होंगे जो ये कह रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि टूरिस्ट को मनी बैंक के तौर पर। मनी बैंक क्या होता है, मनी बैंक होता है पिगी बैंक होता है ना, पता नहीं किस तरीके से कि उनको स्कैम करते हैं। फिर यहाँ पर पीस टेंस की भी बात हो रही है, हद होती है, यानी हद होती है। अच्छा, यही पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये किसी वीडियो के नीचे कमेंट था, मेरे ख्याल से कोई इंडियन जो था ना वो स्टील कर रहा था, तो लोग ना शेयर कर रहे थे वीडियो, मुझे याद आ गया। लोग ना शेयर कर रहे थे, वो बंदा जो था ना वो NRI था, वो किसी चीज़ को चुरा रहा था कहीं पर, किसी जगह पर, तो किसी ने शेयर की हुई थी इन्हीं दिनों ये जो सारे चल रहा था आप लोगों का कनाडा वाला सीन। तो उसमें लोग, फिर आपको पता है ना हर तरीके की पुरानी वीडियोस भी निकालते हैं, लेकर आते हैं, तो उसमें तो नीचे वहाँ पर लोग काफ़ी बकवास कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये लोग स्टील करते हैं, अपने देश में भी करते हैं, अपने देश से बाहर जाकर भी करते हैं। ये एक और हैं जो ये मेरे ख्याल से किसी जगह पर थे, कहीं कोई किसी इंडियन मीडिया के कोई चैनल था, पता नहीं कहाँ था, वहाँ पर कोई ये गोरा बंदा था, गोरा नहीं था ये, मेरे ख्याल से
ये कौन था, मेरा ख्याल से ये चाइनीज़ साइड की तरफ का था, ये फार ईस्ट एशियन बंदा था मेरा ख्याल से, मुझे लग रहा है। तो ये भी उसके ऊपर बात कर रहे थे, एथिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। ये एक और थे, ये मेरा ख्याल से, हाँ ये वो थे जो यहूदी होते हैं ना, जूश लोग होते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इनकी दाढ़ी की वजह से कि आप लोग देख लें। ये खुद जो थे इजरायली थे, ये बात ये कर रहे थे यहाँ पर कि इनकी खुद की जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम देशों, खुद जो इनके सिविलियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो मुस्लिम देशों में जाकर काम करते हैं और फिर मुसलमानों के अगेंस्ट होते हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ को भी चाहिए कि इनको निकाल दें। और ख़ुद कह रहे, ये टॉयलेट्स का भी सीन अल्लाह जाने, मेरा नहीं ख्याल अभी भी क्या इंडिया में ऐसे लोग हैं कि टॉयलेट्स नहीं हैं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से अब तो पूरी दुनिया एडवांस हो गई, मेरे ख्याल से अब कहीं पर भी ऐसा नहीं है। टॉयलेट्स तो होते हैं घरों में, मेरा ख्याल से ऐसी जगह रही नहीं है। लेकिन ये अब सारी उम्र ये बात रहेगी टॉयलेट्स को लेकर यहाँ पर रहेगी। ये कोई इंडिया की, हाँ ये कोई इंडियन क्रिश्चियन है जिन्होंने बात की है। तो ये फिर माइनॉरिटीज़ निकल कर आ जाती हैं, ये कह रहे हैं कि हमें भी बहुत हार्ड टाइम मिलता है। ये कोई और थे, पता नहीं कौन से थे, जो कह रहे थे इंडियन मुस्लिम्स के लिए इनका दिल जा रहा है, बहुत टूट रहा है। फिर ये कोई इंडोनेशियन हिंदू थे जो यहाँ पर बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो रिप्लाई जिसने दिया है ना मोदी लिखकर, ये खुद इंडियन बंदा था। इसका नाम ओम करके आगे कुछ पूरा था, ओम और फिर पी से आगे उसका पूरा नाम था। मैं पूरा नाम नहीं लूँगी, मुझे ये याद है ये इंडियन बंदा था जिसने यहाँ पर लिखा था मोदी, हिंदू बंदा था। तो ये वही होंगे वो मेरा ख्याल से जो बीजेपी के अगेंस्ट होते हैं, फिर लोग आकर बात करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर कोई इंडोनेशियन हिंदू था वो, जिसका ऊपर आप यहाँ पर है। ये कोई अफ्रीकन बंदा थे, ये देख लीजिए किस तरीके की फिर लोग बातें करते हैं। हमें भी बहुत सारा पोर्क से रिलेटेड कमेंट्स मिलते थे। तो यहाँ पर बीफ के ऊपर ये यहाँ पर इन्होंने बात लिखी हुई है, बीफ के ऊपर लिखी हुई है। ये एक और कोई बंदा था जो कह रहा था कि मैं उनके सामने बर्गर खाऊंगा। ये वही वेज नॉन वेज रिलेटेड टाइप की चीज़ें होती हैं। ये नाम मुझे बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। रायन नाम है ये, ठीक है। ये क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदूज़ और हिंदुज़म जो है ये इंडिया के अंदर मैंने नॉर्मली देखा है, ये इस तरीके से कर रहे होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी जो लोग होते हैं ये आपस में इस तरीके से करते हैं। ये बंदा जो था, इसका जो पूरा नाम था वो नाम बहुत अजीब सा था, वो कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये जो रायन टाइप का ये नाम है, ये क्रिश्चियन नाम है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में ये नाम होता है। ये क्यों इस तरीके के लिख रहे हैं, या इनको क्यों पता है, या फिर ये हो सकता है कि उस तरीके के कोई क्रिश्चियन हो, या क्रिश्चियन नहीं यानी कोई गोरे टाइप के होंगे, मुझे नहीं पता। एथियस्ट भी हो सकते हैं जो शायद इंडिया में रहे होंगे या उन्होंने टाइम स्पेंड किया होगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, काम करते हैं। ये देख लीजिए, ये रही कि ये सब हर कोई पता नहीं क्यों सिख का टॉपिक था, लेकिन बात मुसलमानों की हो रही थी कि मुसलमान बॉयकॉट करना शुरू कर दें ताकि इंडिया जो है वो बिल्कुल सड़क पर आ जाए। ऐसा हालांकि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं है। ये एक और कोई गोरे थे जो कि इन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। ये प्रॉपर गोरी आंटी थी, ये बहुत अगेंस्ट थी। इनके और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन मैंने एक ही स्क्रीनशॉट लिया था। ये एक और फार ईस्ट एशियन है, लेकिन ये अमेरिका में शायद रहने वाले थे। तो ये बात कर रहे थे जो आप लोग कॉपी से रिलेटेड था, यहाँ पर बात हो रही थी। ये कोई और हैं जो, ये लड़की थी, मैंने इसलिए इनकी शक्ल हटा दी, जो ये कह रही थी कि शुक्र है कि मैं इंडिया में पैदा नहीं हुई। हाँ ये साउथ इंडियन थे, ये साउथ इंडियन थे, इसलिए मुझे याद आ गया। बहुत सारे साउथ इंडियंस भी आकर ये बात कर रहे थे कि ये बाकी का जो इंडिया है वो बहुत ही, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। हम साउथ इंडियंस बहुत अच्छे, हम लोग बीफ वगैरह भी खाते हैं। तो लोग अक्सर कह रहे थे कि साउथ इंडिया की साइड पर आ जाओ। ये वो लोग थे, वो लोग आकर कमेंट्स कर रहे थे जब लोग बात कर रहे थे ना कि गल्फ़ से इंडियंस को निकाल कर भेज दिया जाए। तो सारे साउथ इंडियंस कह रहे थे कि गल्फ़ में काम करने वाले साउथ इंडियंस होते हैं, तो हमें निकालने का फ़ायदा नहीं, हम बहुत अच्छे कूल लोग हैं, हमारे पास इशू बीफ का भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। हालांकि मेरा ख़्याल से जो साउथ इंडियंस हैं वो दुबई यूएई के अंदर काम करते हैं, और वो मेरा ख़्याल से ओमान या कुवैत, ओमान में काम करते हैं, कुवैत में भी करते हैं। सऊदी अरब में साउथ इंडियंस नहीं है। सऊदी अरब में हैदराबादी लोग हैं, बेंगलोर वगैरह के, और हैदराबादी जो है मेजॉरिटी इंडियंस वो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं एक्चुअली सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। ये गोरे अंकल थे, इनको भी ये धर्म का नाम पता था। अब ये देख लीजिए, ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर, हालांकि मैं जब इनका ये शब्द यूज़ करते हुए देखा था तो मुझे बहुत हैरानगी हुई थी। गोरे अंकल थे, ठीक है। ये रहा एक और, ये भी आ गए, ये खुद साउथ इंडियन हैं जिनका ये कमेंट है, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। ये फिर देख लीजिए, ये साउथ, फिर ये बात भी हो जाती है, लोग डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो साउथ इंडियन ये कह रहे हैं कि हम बहुत डिफरेंट लोग हैं, बाकी के जो सारे हैं वो वर्थलेस पीपल हैं इंडिया के अंदर,
ठीक है। ये एक और फार ईस्ट एशियन थे, इनका नाम मैंने पांडा इसलिए छोड़ दिया तो मुझे याद रहे, मैं खुद रेसिस्ट हो रही थी उनको पांडा यानी उनका होता है ना पांडा से बहुत ज़्यादा, तो ये मेरे ख्याल से थे। तो ये इस्लामोफोब के ऊपर ये क्यों बात कर रहे हैं, हालांकि ये सिख के ऊपर टॉपिक था, ये अनदर उनकी दूसरी भी रिलीजन्स के ऊपर बात हो रही थी कि वहाँ पर जो हाँ अच्छा ये उस सेंस में बात कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया जो है वो तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, अब दूसरे धर्म भी हैं जो उनके ऊपर भी ये चीज़ शुरू हो गई है। इंडियन जो है बहुत टॉक्सिक लोग हैं, ये सब ये रियलिटी है मोदी, क्योंकि अब देखें आप लोगों को मोदी के थ्रू जाना जाता है, जो भी गवर्नमेंट होती है ना, जो आपका पीएम या प्रेसिडेंट होता है उससे दुनिया आपको मानती है, तो उस जो प्रेसिडेंट या पीएम होता है ना उसके ऊपर लोग रिसर्च भी बहुत करते हैं। तो मोदी की वजह से कि मोदी क्या है तो लोग उसी हिसाब से ज़्यादा आप लोगों को देखेंगे। ये देखें एक और हैं, ये वही हैं, केरला आ जाओ, केरला में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ बहुत अच्छा होता है ये और वो, हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये मेरे ख्याल से खुद जो थे ये कोई क्रिश्चियन थे, उन क्रिश्चियन थे जो रिप्लाई दे रहे थे किसी को। ये देख लीजिए एक और है, ये एक और लड़की थी जेनिफर इनकी बड़ी फ़नी सी शक्ल भी थी, सॉरी मेरी आवाज़ें अगर आप लोगों को बुरी लग रही हैं, खैर। तो ये थी जो ये कह रही थी कि मुझे कोई भी अमाउंट का पैसा नहीं दिया जा सकता है, और इनके नीचे लोग कर भी रहे थे कि जेनिफर तुम कभी वहाँ मत जाना, तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इनके काफ़ी सारे इनको रिप्लाई मिले हुए थे लोगों के, लोग उनको कह रहे थे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये देख लो इंडिया जो है वो बलात्कार के लिए फेमस है। और ये कोई और थे जो कह रहे थे मुझे बड़ी खुशी हो रही है इंडियंस को ट्रिगर देख कर, ये टिपिकल इंडियन बिहेवियर, ये पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया के लिए। और ये सिर्फ दिखाने का आपको यहाँ पर जो टॉपिक है मेरा रीज़न है वो सिर्फ ये है कि ये चीज़ आपको फ़िल्टर होकर आती है, आप लोग नहीं देखते, इसलिए जब मैं कोई बात भी कर रही होती हूँ आप समझते नहीं हैं। ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया का आपको लेकर, ये आम लोग हैं जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। ये एक और हैं, ये इसराइली अंकल हैं, ठीक है, ये अभी के टॉपिक पर मेरे ख्याल से बात हो रही है, ये जो अभी नहीं ट्रेंड हो रहा था कि इंडिया विद इसराइल करके हैशटैग ट्रेंड हो रहा था ना, उसके ऊपर ये खुद इसराइली हैं अंकल साहब, ये कह रहे हैं कि हम खुद नहीं इंडियंस को पसंद करते हैं, हम इनको खुद इंसल्ट कर देंगे, ह्यूमिलेट कर देंगे। इन्होंने मेरे ख्याल से आगे एक और भी या किसी और ने भी मेरे ख्याल से कमेंट किया, मैंने वो शायद स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जहाँ पर वो रंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसराइली, क्योंकि इसराइली गोरे लोग होते हैं तो इसराइलियों को काला रंग वैसे ही नहीं पसंद, ब्राउन रंग वैसे ही नहीं पसंद, तो अफ्रीकन्स की भी उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, हिंदुओं की भी उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, इंडियंस की भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट उनका बस चले तो वो इंडियंस को भी ख़त्म करते हैं, ये उनका मानना है। यानी तो ये उस पर हंस रहे थे कि हमें उनकी सपोर्ट चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ये कौन है, ये क्या है, हाँ ये देख लें, अनएजुकेटेड बंदा अनएजुकेटेड लोगों को लीड कर रहा है, तो ये बंदा भी इसलिए क्योंकि लीड कर रहा है क्योंकि उनके हिसाब से अनएजुकेटेड लोग हैं जो उसके लिए वोट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ये देख लें, ये खुद साहब जो थे, ये कौन है, ये खैर इंडियन बंदा था, हाँ ये इंडियन बंदा था, इसका ये पूरा था, इसने देखी यहाँ पर आकर खुद सारी बातें लिखी हुई हैं, कितनी अजीब सी बात है। और ये इंडियन बंदा था जिसको प्रॉपर ये मेरा ख्याल से मुझे जहाँ तक लग रहा था इसने अपर क्लास ब्रह्म, ये मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल से मुझे लग रहा था इसकी शक्ल को देखकर मैं इसकी प्रोफाइल में गई थी, मुझे याद आ गया, मुझे ये खुद लोअर कास्ट का ही लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये बात लिख रहा था मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कोई लोअर क्लास का बंदा है। मैंने इसका नाम इसलिए छुपा दिया था क्योंकि मैं इसकी शक्ल दिखा रही थी कि आप लोग खुद देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा इसकी शक्ल देखकर, आप लोग शायद अंदाज़ा लगा लें, ये खुद जो है लोअर कास्ट का ही शायद मुझे लग रहा था बंदा था। ये देख लें, ये भी कोई सीजर साहब थे गोरे, ये कह रहे थे कि 5 मिलियन जो हिंदूज़ हैं गल्फ़ रीजन के अंदर उनको वापस भेज दिया जाए। फिर ये एक और आर्टिकल था जहाँ पर बात हो रही थी कि इज़राइल जो वो इंडिया बन रहा है उसको ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड करना है लोगों को, वो खुद ऑप्रेसर है, ये और वो। और ये अभी जो लिटरली जो अभी चल रहा है ना हैशटैग के इंडिया इसराइल के साथ है, तो उसके ऊपर जो इंटरनेशनली वेस्ट की मीडिया है वो इस तरीके से पूरी सिचुएशन को व्यू कर रही है कि हाँ इंडियन जो है खुद बेंचमार्क हैं, ये है वो है, तो ये चीज़ें चल रही हैं, खुद आपको सपोर्ट नहीं करते लोग इंडियंस को। तो ये खैर ये सारी चीज़ें थी। मेरे ख्याल से आप लोग चाहे तो रुक कर कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं पता कितनी तेज़ी से भागें कितनी तेज़ी से नहीं भागें ये कमेंट्स, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए। एक और थे कोई, ये खुद गवर्नमेंट के अमेरिकन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंकल थे। तो ये खैर ये सारी चीज़ें थी। ये एक कमेंट, हाँ ये मैंने इसी छोड़ा था, देखा मुझे याद आ गया, ये CBS जो थे, CBS न्यूज़ वाले,
ये एक इंडियन बंदा है, इसने बात बहुत समझदारी की, बड़ी इंटेलिजेंट बात की है। इसने ये कहा है कि उनकी जो दो मुँहेपन था ना मुस्लिम्स को भी लेकर, वो 9/11 हो गया था उसकी वजह से। अब ये बात खुद इंडियन एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि 9/11 करने वाले मुसलमान लोग नहीं थे, खुद जो ये नफ़रत फैलाई जाती है उसकी वजह से 9/11 हुई थी। अगर तुम लोग इसी तरह करते रहे, नफ़रत फैलाते रहे हिंदूज़ को लेकर, तो ये वक्त दूर नहीं है जब तुम लोगों के पास एक और कोई बहुत बड़ा आतंक का अटैक जो है वो होगा, जिसका मतलब इनका यहाँ था कि अब हिंदूज़ अटैक करेंगे। फिर आकर कोई बड़ा आतंक बन सकता है। जब आप नफ़रत फैलाने लगते हैं ना, तो लोग फिर कहते हैं कि बस अब बस हो गया, तो वो फिर अपनी तरफ से रेजिस्ट करते हैं। तो ये बंदा ना यहाँ पर उस बात के ऊपर बात कर रहा है। बात इस बंदे की बिल्कुल ठीक है, और ये खुद एक अब हिंदूज़ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 9/11 जो चीज़ थी वो इनसाइड जॉब थी। नफ़रत फैलाई जाती की जाती है, फिर बाद में उसको दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। और ये वक्त दूर नहीं है जब यहाँ पर हिंदूज़ के ऊपर भी इस तरीके से अटैक किया जाएगा, फिर बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बंदे का नाम शक्ल वकल मैंने इसलिए छोड़ दी थी, बात इसने बहुत सही की है, उसने बड़ी पते की बात की है। अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब दूसरे के ऊपर होती है ना तो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। अब जब वो ये देख रहे हैं ना नफ़रत अब वेस्ट का मीडिया हमारे ऊपर फैला रहा है, हिंदूज़ के ऊपर और इंडियंस के ऊपर, तो अब वो उसको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि मुस्लिम्स ने भी यही सेम फेथ जो है सफ़र किया था और वो लोग गलत नहीं थे। आज देखो हमें उसको समझ आ रही है। अब आप तभी रियलाइज़ करते हैं जब आपके ऊपर आती है ना लाइफ में, दुनिया में, तभी आप रियलाइज़ करते हैं। तो ये इस वजह से मैंने ये यहाँ पर ये रखी थी बात कि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन और प्रॉपर जो है वो बात उसने बंदे ने की थी। बात सही कर रहा था, वो बात गलत नहीं कर रहा था, बात उसकी बड़ी ठीक थी। ये देख लें सब गोरे लोग हैं, कितनी अजीब सी बात है ना। तो ये खैर यहाँ पर ये बात थी। अब पता नहीं ये वीडियो भी आती कि नहीं आती। आज क्या तारीख़ है? आज 16 तारीख़ है, कौन सी तारीख़ है मुझे नहीं पता। कोशिश है ये ट्रायल के तौर पर है, देखते हैं। अगर ये वीडियो चल गई नहीं उतरी ना, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि वो जो एच और फिर ए और फिर एम और फिर ए और फिर एस वाले टॉपिक के ऊपर मैंने जो बात की है, जो 7 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, उसकी हकीकत के ऊपर हम बात करें, और जो इज़राइल है उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 2 वीडियोज़ हैं, लंबी हैं, सुनिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये वीडियो भी लंबी है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पूरी सुन रहे नहीं सुन रहे। अगर सुन ली है आपने, अगर पूरी वीडियो सुन ली है आपने, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं? हाँ अच्छा चलें, सही है, ये लें, ये इमोजी डाल दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये टॉप हिंदूज़ के अगेंस्ट है ना वीडियो, यानी उनके अगेंस्ट कमेंट्स जो आ रहे थे, तो आप लोग यहाँ अपनी धर्म के ऊपर सपोर्ट कीजिए और ये इमोजी यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है? ये इमोजी डाल दीजिए अगर आप लोगों ने आखिर तक सुना है, तो यानी इसका मतलब है कि आप अपने धर्म के साथ खड़े हैं। और ये सब बकवास होती है, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं था भाई लोगों, मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है? और आखिर में एक दफ़ा सॉरी किस चीज़ के लिए, इस वीडियो के लिए नहीं। ये अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ या नाक सुगड़ने की आवाज़ आ रही है, तो ये मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी जो पिछली दोनों वीडियोज़ भी जब आएंगी आप लोग देखेंगे, हमास वाले टॉपिक पर और इसराइल वाले टॉपिक पर, तो वो होगा। पता नहीं विक्रम साहब की तबीयत को क्या हो गया था, इनको क्यों इतने पेट में दर्द हो रहा था कि ख़ुद अपने इंडियंस, और विक्रम मेरा नहीं ख्याल सिख लोगों में होता है नाम, मेरा नहीं ख्याल होता है कि नहीं होता, खैर जो भी है, ठीक है? चलें देखें यहाँ पर। और एक और था यहाँ पर, इंडिया न्यू पाकिस्तान है, मुझे वो कमेंट पढ़ के इसलिए हंसी आई थी। ये हाँ ये रहा, अच्छा हाँ ये रहा, इस पर मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है? चलो हम बंद करते हैं। माइंड मत कीजिएगा, ये दुनिया है, बकवास करती है। ये फ्यूचर में आप लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे और ये बढ़ती से बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो जितने भी कमेंट्स थे यहाँ पर, सिर्फ ये दिखाने के लिए थे कि उस वीडियो का आपको, उस वीडियो पे मैं जो बात कर रही थी ना, आप लोगों को समझ आ जाए कि बात क्या हो रही थी। और अगर इस वीडियो को आप दोबारा जाकर सुनेंगी ना ओपन माइंड के साथ, तो आपको समझ आएगी। मुझे पता है कि मेरी बातें अभी बहुत डिफरेंट होती हैं, अभी बहुत सारे लोग ना समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल से मेरी जो वीडियो में मैंने इसमें जो भी बात की ना, वो आपको अगले 2 साल 3 साल के अंदर समझ आना शुरू होगी कि हाँ मैं क्या बात यहाँ पर कर रही थी, ठीक है? आपको तब समझ आएगी, जब हम आंखों से पट्टी उतरेगी ना, तब समझ आएगी। अभी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का वक्त होता है। अगर आखिर सुन लिए वीडियो, तो जाइए ये वाली इमोजी डालिए, मुझे बता भी दीजिएगा। नहीं अच्छा, वो मैं बाद में दूसरी वीडियो में पूछूंगी, ठीक? ये वाली इमोजी डालिए। इवन आप तब भी डाल दीजिए अगर आप हिंदू नहीं भी है ना, अगर आपने आखिर तक सुन ली है। और अगर आप नहीं डालना चाहते, आप हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, और नहीं डालना चाहते, आप लोगों को लगता है हालांकि इंटेंशन की सारी बात होती है, इमोजी डालने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे, अगर डाल दें तो ठीक है, इतना कोई नहीं है। अगर नहीं डाल सकते तो अपनी धर्म वाली इमोजी डाल दीजिएगा, वरना कुछ भी मत डालिएगा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इंटेंशन की मैटर करती है। इमोजी डालने से कोई कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है? चलिए हम मिलते हैं
होपफुली अगली वीडियोस में मेरी कोशिश ये है, और फिर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। फ़लस्तीन के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।